भीमसेन को ऐसी स्थिति में देखकर घटोत्कच को बड़ा क्रोध हुआ और वह वहीं अंतर्धान हो गया। फिर उसने ऐसी भीषण माला फैलाई जिसे देखकर कच्चे पक्के लोगों का तो हृदय बैठ गया। आधे ही क्षण में वह बड़ा भयंकर रूप धारण किए अपनी ही माया से रचे हुए ऐरावत हाथी पर चढ़कर प्रकट हुआ। उसने भगदत्त को उनके हाथी सहित मार डालने के विचार से उन पर अपना हाथी छोड़ दिया। वह चतुर्दंत गजराज भगदत्त के हाथी को बहुत पीड़ित करने लगा, जिससे कि वह अत्यंत आतुर होकर वज्रपात के समान बड़े जोर से चिंघाड़ने लगा। उसका वह भीषण नाद सुनकर भीष्म जी ने आचार्य द्रोण और राजा दुर्योधन से कहा, इस समय महान धनुर्धर राजा भगदत्त हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच से युद्ध करते-करते बड़ी आपत्ति में फंस गए हैं। इसी से पांडवों की हर्ष ध्वनि और अत्यंत डरे हुए हाथी का रोदन शब्द सुनाई दे रहा है। इसलिए चलो हम सब राजा भगदत्त की रक्षा करने के लिए चले। यदि उनकी रक्षा न की गई तो वे बहुत जल्द प्राण त्याग देंगे। देखो, वहां बड़ा ही भीषण और रोमांचकारी संग्राम हो रहा है। अतः वीरों, शीघ्रता करो, देरी मत करो। आओ, अभी वहां चलें। भीष्म जी की बात सुनकर सभी वीर भगदत्त की रक्षा के लिए भीष्म और द्रोण के नेतृत्व में चले। उस सेना को देखकर प्रतापी घटोत्कच बिजली की कड़क के समान बड़े जोर से गरजा। उसकी वह गर्जना सुनकर भीष्म जी ने द्रोणाचार्य से कहा, मुझे इस समय दुरात्मा घटोत्कच के साथ संग्राम करना अच्छा नहीं जान पड़ता, क्योंकि यह बड़ा बल वीर्य संपन्न है और इसे अन्य वीरों से सहायता भी मिल रही है। इस समय तो वज्रधर इंद्र भी इसे नहीं जीत सकेगा। अतः अब पांडवों के साथ युद्ध करना ठीक नहीं होगा। बस आज यही युद्ध बंद करने की घोषणा कर दी जाए। अब शत्रुओं के साथ हमारा कल संग्राम होगा। कौरव लोग घटोत्कच के आतंक से घबराए हुए थे ही, इसलिए भीष्म जी की बात सुनकर उन्होंने युक्ति पूर्वक युद्ध बंद करने की घोषणा कर दी। सायंकाल हो रहा था। आज कौरव लोग पांडवों से पराजित होने के कारण लज्जित होकर अपने डेरे पर लौटे। पांडव लोग तो भीमसेन और घटोत्कच को आगे करके प्रसन्नता से शंख ध्वनि के साथ सिंहनाद करते हुए अपने शिविर पर आए, किंतु भाइयों का वध होने के कारण राजा दुर्योधन बहुत ही चिंतित और शोकाकुल हो रहा था। संजय का राजा धृतराष्ट्र को भीष्म जी के मुख से कही हुई श्री कृष्ण की महिमा सुनाना। राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, पांडवों का ऐसा पराक्रम सुनकर मुझे बड़ा ही भय और विस्मय हो रहा है। सब ओर से मेरे पुत्रों का ही पराभव हो रहा है। यह सुनकर मुझे बड़ी चिंता होती है कि अब मेरे पक्ष की जीत कैसे होगी। निश्चय ही विदुर के वाक्य मेरे हृदय को भस्म कर डालेंगे। भीम अवश्य ही मेरे सब पुत्रों को मार डालेगा। मुझे ऐसा कोई वीर दिखाई नहीं देता जो संग्राम भूमि में उनकी रक्षा कर सके। सूत, मैं एक बात पूछता हूँ, ठीक-ठीक बताओ, पांडवों में ऐसी शक्ति कहाँ से आ गई? संजय ने कहा, राजन, आप सावधानी से सुनिए और सुनकर वैसा ही निश्चय कीजिए। इस समय जो कुछ हो रहा है, वह किसी भी मंत्र या माया के कारण नहीं है। बात यह है कि महाबली पांडव लोग सर्वदा धर्म में तत्पर रहते हैं और जहाँ धर्म होता है, वहीं जय हुआ करती है। इसी से युद्ध में वे अवध्य हो रहे हैं और उन्हीं की जीत भी हो रही है। आपके पुत्र दुष्ट चित्त, पापपरायण, निष्ठुर और कुकर्मी हैं, इसलिए वे युद्ध में नष्ट हो रहे हैं। इन्होंने नीच पुरुषों के समान पांडवों के प्रति अनेकों क्रूरताएं की हैं। अब उन्हें उन निरंतर किए हुए पाप कर्मों का भयंकर फल प्राप्त होने का समय आया है। इसलिए पुत्रों के साथ
अब आप भी उसे भोगिए। आपके सुहृद विदुर, भीष्म, द्रोण और मैंने भी आपको बार-बार रोका, किंतु आपने हमारी बात पर कुछ ध्यान ही नहीं दिया। जिस प्रकार मरणासन पुरुष को औषध और पथ्य अच्छे नहीं लगते, वैसे ही आपको अपने हित की बात अच्छी नहीं मालूम हुई। अब आप जो मुझसे पांडवों की विजय का कारण पूछते हैं, सो इस विषय में मैंने जैसा सुना है, वह बताता हूँ। उस दिन अपने भाइयों को युद्ध में पराजित हुआ देखकर राजा दुर्योधन ने रात्रि के समय पितामह भीष्म जी से पूछा, दादाजी, मैं समझता हूँ कि आप द्रोणाचार्य, शल्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, सुदक्षिण, भूरिश्रवा, विकर्ण और भगदत्त आदि महारथी तीनों लोकों के साथ संग्राम करने में समर्थ हैं, किंतु आप सब मिलकर भी पांडवों के पराक्रम के सामने टिक नहीं पाते। यह देखकर मुझे बड़ा संदेह हो रहा है। कृपया बताइए, पांडवों में ऐसी क्या बात है जिसके कारण वे हमें क्षण-क्षण में जीत रहे हैं? भीष्म जी ने कहा, राजन, इन उदार कर्मा पांडवों की अवध्यता का एक कारण है, वह मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। तीनों लोकों में ऐसा कोई भी पुरुष न तो है, न हुआ है और न होगा ही, जो श्री कृष्ण से सुरक्षित इन पांडवों को परास्त कर सके। इस विषय में पवित्र आत्मा मुनियों ने मुझे एक इतिहास सुनाया है, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पूर्व काल में गंधमादन पर्वत पर समस्त देवता और मुनिगण पितामह ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थे। उस समय उन सबके बीच में बैठे हुए ब्रह्मा जी ने आकाश में एक तेजोमय विमान देखा। तब उन्होंने ध्यान द्वारा सब रहस्य जानकर परम चित्त से परम पुरुष परमेश्वर को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी को खड़े होते देख सब देवता और ऋषि भी हाथ जोड़े खड़े हो गए और वह अद्भुत प्रसंग देखने लगे। जगत सृष्टा ब्रह्मा ने बड़े विधि विधान से भगवान का पूजन किया और इस प्रकार स्तुति करने लगे, प्रभो, आप संपूर्ण विश्व को आच्छादित करने वाले, विश्व रूप और विश्व के स्वामी हैं। विश्व में सब ओर आपकी सेना है। यह विश्व आपका कार्य है। आप सबको अपने वश में रखने वाले हैं। इसलिए आपको विश्वेश्वर और वासुदेव कहते हैं। आप योग स्वरूप देवता हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ। विश्व रूप महादेव, आपकी जय हो। लोक हित में लगे रहने वाले परमेश्वर, आपकी जय हो। सर्वत्र व्याप्त रहने वाले योगीश्वर, आपकी जय हो। योग के आदि और अंत, आपकी जय हो। आपकी नाभि से लोक कमल की उत्पत्ति हुई है। आपके नेत्र विशाल हैं। आप लोकेश्वरों के भी ईश्वर हैं। आपकी जय हो। भूत, भविष्य और वर्तमान के स्वामी, आपकी जय हो। आपका स्वरूप सौम्य है। मैं स्वयंभू ब्रह्मा, आपका पुत्र हूँ। आप असंख्य गुणों के आधार और सबको शरण देने वाले हैं। आपकी जय हो। शारंग धनुष धारण करने वाले नारायण, आपकी महिमा का पार पाना बहुत ही कठिन है। आपकी जय हो। आप समस्त कल्याणमय गुणों से संपन्न विश्वमूर्ति और निरामय हैं। आपकी जय हो। जगत का अभीष्ट साधन करने वाले महाबाहु विश्वेश्वर, आपकी जय हो। आप महान शेषनाग और महावराह रूप धारण करने वाले हैं। सबके आदि कारण हैं। किरणें ही आपके केश हैं। प्रभो, आपकी जय हो, जय हो। आप किरणों के धाम, दिशाओं के स्वामी, विश्व के आधार, अप्रमेय और अविनाशी हैं। व्यक्त और अव्यक्त सब आपका ही स्वरूप है। आपके रहने का स्थान असीम, अनंत है। आप इंद्रियों के नियंता हैं। आपके सभी कर्म शुभ ही शुभ हैं। आपकी कोई इयता नहीं है। आप स्वभावतः गंभीर और भक्तों की कामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। आपकी जय हो। ब्रह्मन, आप अनंत बोध स्वरूप हैं, नित्य हैं
और संपूर्ण भूतों को उत्पन्न करने वाले हैं। आपको कुछ करना बाकी नहीं है। आपकी बुद्धि पवित्र है। आप धर्म का तत्व जानने वाले और विजय प्रदाता हैं। पूर्ण योग स्वरूप परमात्मन, आपका स्वरूप गूढ़ होता हुआ भी स्पष्ट है। अब तक जो हो चुका है और जो हो रहा है, सब आपका ही रूप है। आप संपूर्ण भूतों के आदि कारण और लोक तत्व के स्वामी हैं। भूत भावन, आपकी जय हो। आप स्वयं भू हैं। आपका सौभाग्य महान है। आप इस कल्प का संहार करने वाले एवं विशुद्ध पर ब्रह्म हैं। ध्यान करने से अंतःकरण में आपका आविर्भाव होता है। आप जीव मात्र के प्रियतम पर ब्रह्म हैं। आपकी जय हो। आप स्वभावतः संसार की सृष्टि में प्रवृत्त रहते हैं। आप ही संपूर्ण कामनाओं के स्वामी परमेश्वर हैं। अमृत की उत्पत्ति के स्थान, सत्य स्वरूप, मुक्तात्मा और विजय देने वाले आप ही हैं। देव, आप ही प्रजापतियों के भी पति, पद्मनाभ और महाबली हैं। आत्मा और महाभूत भी आप ही हैं। सत्व स्वरूप परमेश्वर, आपकी जय हो। पृथ्वी देवी आपके चरण हैं, दिशाएं बाहु है और द्युलोक मस्तक है। अहंकार आपकी मूर्ति, देवता शरीर और चंद्रमा तथा सूर्य नेत्र हैं। तप और सत्य आपका बल है तथा धर्म और कर्म आपका स्वरूप है। अग्नि आपका तेज, वायु सांस और जल पसीना है। अश्विनी कुमार आपके कान और सरस्वती देवी आपकी जिह्वा है। वेद आपके ही आधार पर टिका हुआ है। योग योगीश्वर, हम न तो आपकी संख्या जानते हैं न परिमाण। आपके तेज, पराक्रम और बल का भी हमें पता नहीं है। देव, हम तो आपके भजन में लगे रहते हैं। आपके नियमों का पालन करते हुए आपकी ही शरण में पड़े रहते हैं। विष्णु, सदा आप परमेश्वर एवं महेश्वर का पूजन ही हमारा काम है। आपकी ही कृपा से हमने पृथ्वी पर ऋषि, देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सर्प, पिशाच, मनुष्य, मृग, पक्षी तथा कीड़े मकोड़े आदि की सृष्टि की है। पद्मनाभ, विशाल लोचन, दुखहारी श्री कृष्ण, आप ही संपूर्ण प्राणियों के आश्रय और नेता हैं। आप ही संसार के गुरु हैं। आपकी कृपा दृष्टि होने से ही सब देवता सदा सुखी रहते हैं। देव, आपके ही प्रसाद से पृथ्वी सदा निर्भय रही है। इसलिए विशाल लोचन, आप पुनः पृथ्वी पर यदुवंश में अवतार लेकर उसकी कीर्ति बढ़ाइए। प्रभो, धर्म की स्थापना, दैत्यों के वध और जगत की रक्षा के लिए हमारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार कीजिए। भगवान वासुदेव, आपका जो परम गुह्य स्वरूप है, उसका इस समय आपकी ही कृपा से हमने कीर्तन किया है। तब दिव्य रूप श्री भगवान ने अत्यंत मधुर और गंभीर वाणी में कहा, तात, तुम्हारी जो इच्छा है वह मुझे योग बल से मालूम हो गई है, वह पूर्ण होगी। ऐसा कहकर वे वहीं अंतर्धान हो गए। यह देखकर देवता, गंधर्व और ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने बड़े कौतूहल से ब्रह्मा जी से पूछा, भगवन, आपने जिनकी ऐसे श्रेष्ठ शब्दों में स्तुति की, वे कौन थे? उनके विषय में हम कुछ सुनना चाहते हैं। तब भगवान ब्रह्मा ने मधुर वाणी में कहा, ये स्वयं पर ब्रह्म थे, जो समस्त भूतों के आत्मा, प्रभु और परम पद स्वरूप हैं। मैंने संसार के कल्याण के लिए उनसे प्रार्थना की है कि आपने जिन दैत्य, दानव और राक्षसों का संग्राम में वध किया था, वे इस समय मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए हैं। अतः आप उनके वध के लिए नर के सहित मनुष्य रूप में उत्पन्न होइए। सो अब वे नर नारायण दोनों ही मनुष्य लोक में जन्म लेंगे। किंतु मूढ़ पुरुष इन्हें पहचान नहीं सकेंगे। ये शंख, चक्र, गदाधारी वासुदेव संपूर्ण लोकों के महेश्वर हैं। ये मनुष्य हैं
ऐसा समझकर इनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ये ही परम गुह्य है, ये ही परम पद हैं, ये ही पर ब्रह्म है, ये ही परम यश हैं और ये ही अक्षर, अव्यक्त एवं सनातन तेज हैं। ये ही पुरुष नाम से प्रसिद्ध हैं तथा ये ही परम सुख और परम सत्य है। अतः अपने सुहृदों को अभय करने वाले इन किरीट कौस्तुभधारी श्री हरि का जो तिरस्कार करेगा वह भयंकर अंधकार में पड़ेगा। भीष्म जी कहते हैं, देवता और ऋषियों से ऐसा कहकर श्री ब्रह्मा जी उन्हें विदा करके अपने लोक को चले गए और वे सब स्वर्ग में चले आए। एक बार कुछ पवित्र आत्मा मुनिगण श्री कृष्ण के विषय में चर्चा कर रहे थे। उन्हीं के मुख से मैंने यह प्राचीन प्रसंग सुना था। यही बात मैंने जमदग्नि नंदन परशुराम, मतिमान मार्कंडेय और व्यास तथा नारद जी से भी सुनी है। यह सब जानकर भी हमारे लिए श्री कृष्ण वंदनीय और पूजनीय क्यों नहीं है? हमें तो अवश्य ही इनका पूजन करना चाहिए। मैंने और अनेकों वेदवेता मुनियों ने तो तुम्हें बार-बार श्री कृष्ण और पांडवों के साथ युद्ध ठानने से रोका था, किंतु मोहवश तुमने इसका कोई तत्व ही नहीं समझा। मैं तुम्हें कोई क्रूर कर्मा राक्षस ही समझता हूँ, क्योंकि तुम श्री कृष्ण और अर्जुन से द्वेष करते हो। भला इन साक्षात नर और नारायण से कोई दूसरा मनुष्य कैसे द्वेष कर सकता है? मैं तुमसे ठीक-ठीक कहता हूँ, ये सनातन, अविनाशी, सर्वलोकमय, नित्य, जगदीश्वर, जगत धर्ता और अविकारी हैं। ये ही युद्ध करने वाले हैं, ये ही जय हैं और ये ही जीतने वाले हैं। जहाँ श्री कृष्ण है, वहीं धर्म है और जहाँ धर्म है, वहीं जय है। श्री कृष्ण पांडवों की रक्षा करते हैं, इसलिए उन्हीं की भी जय होगी। दुर्योधन ने पूछा, दादाजी, इन वसुदेव पुत्र को संपूर्ण लोकों में महान बताया जाता है, अतः मैं इनकी उत्पत्ति और स्थिति के विषय में जानना चाहता हूँ। भीष्म जी बोले, भरत श्रेष्ठ, वसुदेव नंदन निसंदेह महान है। ये सब देवताओं के भी देवता हैं। कमल नयन श्री कृष्ण से बड़ा और कोई भी नहीं है। मार्कंडेय जी इनके विषय में बड़ी अद्भुत बातें कहते हैं। ये सर्वभूतमय और पुरुषोत्तम है। सर्ग के आरंभ में इन्होंने संपूर्ण देवता और ऋषियों को रचा था तथा ये ही सबकी उत्पत्ति और प्रलय के स्थान हैं। ये स्वयं धर्म स्वरूप तथा धर्मज्ञ, वरदायक और संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं। ये ही कर्ता, कार्य, आदि देव और स्वयं प्रभु हैं। भूत, भविष्यत और वर्तमान की भी इन्होंने ही कल्पना की है तथा इन्होंने ही दोनों संध्याओं, दिशाओं, आकाश और नियमों को रचा है। अधिक क्या, ये अविनाशी प्रभु ही संपूर्ण जगत की रचना करने वाले हैं। इन परम तेजस्वी प्रभु को केवल ध्यान योग से ही जाना जा सकता है। ये श्री हरि ही वराह, नरसिंह और भगवान त्रिविक्रम हैं। ये ही समस्त प्राणियों के माता-पिता हैं। इन श्री कमल नयन भगवान से बढ़कर कोई दूसरा तत्व न कभी था और न कभी होगा ही। इन्होंने अपने मुख से ब्राह्मणों को, भुजाओं से क्षत्रियों को, जंघाओं से वैश्यों को और पैरों से शूद्रों को उत्पन्न किया है। ये ही संपूर्ण भूतों के आश्रय है। जो पुरुष पूर्णिमा और अमावस्या के दिन इनका पूजन करता है, वह परम पद प्राप्त करता है। ये परम तेजः स्वरूप और समस्त लोकों के पितामह है। मुनिजन इन्हें ऋषिकेश कहते हैं। ये ही सबके सच्चे आचार्य, पिता और गुरु हैं। जिस पर ये प्रसन्न है, उसने मानो सभी अक्षय लोक जीत लिए हैं। जो पुरुष भय के समय श्री कृष्ण की शरण लेता है और सर्वदा इस स्तुति का पाठ करता है, वह कुशल से रहता है और सुख पाता है। उसे कभी मोह नहीं होता। इन्हें यथावत रूप से
संपूर्ण जगत के स्वामी और समस्त योगों के प्रभु जानकर ही राजा युधिष्ठिर ने इनकी शरण ली है। राजन, पूर्व काल में ब्रह्म ऋषि और देवताओं ने इनका जो ब्रह्ममय स्तोत्र कहा है, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सुनो, नारद जी ने कहा है, आप साध्यगण और देवताओं के भी देवादि देव हैं तथा संपूर्ण लोकों का पालन करने वाले और उनके अंतःकरण के साक्षी हैं। मार्कंडेय जी ने कहा है, आप ही भूत, भविष्यत और वर्तमान हैं तथा आप यज्ञों के यज्ञ और तपों के तप हैं। भृगु जी कहते हैं, आप देवों के देव हैं तथा भगवान विष्णु का जो पुरातन परम रूप है, वह भी आप ही हैं। महर्षि द्वैपायन का कथन है, आप वसुओं में वासुदेव, इंद्र को भी स्थापित करने वाले और देवताओं के परम देव हैं। अंगिराजी कहते हैं, आप पहले प्रजापति सर्ग में दक्ष थे तथा आप ही समस्त लोकों की रचना करने वाले हैं। देवल मुनि कहते हैं, अव्यक्त आपके शरीर से हुआ है, व्यक्त आपके मन में स्थित है तथा सब देवता भी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। असित मुनि का कथन है, आपके सिर से स्वर्ग लोक व्याप्त है और भुजाओं से पृथ्वी तथा आपके उदर में तीनों लोक हैं। आप सनातन पुरुष हैं, तपः शुद्ध महात्मा लोग आपको ऐसे ही समझते हैं तथा आत्मतृप्त ऋषियों की दृष्टि में भी आप सर्वोत्कृष्ट सत्य हैं। मधुसूदन, जो संपूर्ण धर्मों में अग्रगण्य और संग्राम से पीछे हटने वाले नहीं हैं, उन उदार हृदय राज ऋषियों के परम आश्रय में भी आप ही हैं। योग वेताओं में श्रेष्ठ सनत कुमार आदि इसी प्रकार श्री पुरुषोत्तम भगवान का सर्वदा पूजन और स्तवन करते रहे हैं। राजन, इस तरह विस्तार और संक्षेप से मैंने तुम्हें श्री कृष्ण का स्वरूप सुना दिया। अब तुम प्रसन्न चित्त से उनका भजन करो। संजय कहते हैं, महाराज, भीष्म जी के मुख से यह पवित्र आख्यान सुनकर तुम्हारे पुत्र के हृदय में श्री कृष्ण और पांडवों के प्रति बड़ा आदर भाव हो गया। फिर उससे पितामह कहने लगे, राजन, तुमने महात्मा श्री कृष्ण की महिमा सुनी तथा नर रूप अर्जुन का वास्तविक स्वरूप भी जान लिया। तुम्हें यह भी मालूम हो ही गया कि इन नर नारायण ऋषियों ने किस उद्देश्य से अवतार लिया है। ये युद्ध में अजेय और अवध्य हैं तथा पांडव लोग भी युद्ध में किसी के द्वारा मारे नहीं जा सकते, क्योंकि श्री कृष्ण का इन पर बड़ा सुदृढ़ अनुराग है। इसीलिए मेरा तो यही कहना है कि तुम्हें पांडवों के साथ संधि कर लेनी चाहिए। ऐसा करके तुम आनंद से अपने भाइयों के सहित राज्य भोगो, नहीं तो इन नर नारायण भगवान की अवज्ञा करके तुम जीवित नहीं रह सकोगे। राजन, ऐसा कहकर आपके पितृव्य भीष्म जी मौन हो गए और दुर्योधन को विदा करके शैया पर लेट गए। दुर्योधन भी उन्हें प्रणाम करके अपने शिविर में चला आया और अपनी शुभ्र शैया अभिमन्यु और सात्यकी की वीरता तथा भूरी श्रवा द्वारा सात्यकी के 10 पुत्रों का वध। संजय ने कहा, महाराज, वह रात बीतने पर जब सूर्य उदय हुआ तो दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए आमने-सामने आकर डट गईं। पांडव और कौरव दोनों ही अपनी-अपनी सेनाओं की व्यूह रचना कर परस्पर प्रहार करने लगे। भीष्म जी ने मकर व्यूह की रचना की और उसकी सब ओर से स्वयं ही रक्षा करने लगे। फिर वे बहुत बड़ी सेना लेकर आगे बढ़े। उनकी सेना के रथी, पैदल, गजारोही और अश्वारोही अपने-अपने स्थान पर रहकर एक दूसरे के पीछे-पीछे चलने लगे। पांडवों ने उन्हें इस प्रकार युद्ध के लिए तैयार देख अपनी सेना को शेन व्यूह के क्रम से खड़ा किया। उसकी चोंच के स्थान पर भीमसेन, नेत्रों की जगह धृष्टद्युम्न और शिखंडी, शिरोभाग में सात्यकी, गर्दन की जगह अर्जुन, वाम पक्ष में अक्षौहिणी सेना के सहित द्रुपद
दक्षिण पक्ष में अक्षौहिणी नायक कैकेयी राज तथा पृष्ठ भाग में द्रौपदी के 5 पुत्र अभिमन्यु, राजा युधिष्ठिर और नकुल सहदेव खड़े हुए। तब भीमसेन ने मुख स्थान से मकर व्यूह में घुसकर भीष्म जी के ऊपर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। भीष्म जी भी भीषण बाण वर्षा करके पांडवों की व्यूहबद्ध सेना को चक्कर में डालने लगे। अपनी सेना को घबराहट में पड़ी देख अर्जुन झटपट आगे आ गए और हजारों बाण बरसाकर भीष्म जी को बींधने लगे। उन्होंने भीष्म जी के बाणों को रोक दिया और इससे प्रसन्न हुई अपनी सेना के सहित युद्ध करने के लिए आगे आ गए। तब राजा दुर्योधन ने अपने भाइयों के भयंकर संहार की बात याद करके आचार्य द्रोण से कहा, आचार्य, आप सदा ही मेरा हित चाहते हैं और इसमें संदेह नहीं। हम भी आपका और पितामह भीष्म का आश्रय लेकर संग्राम में परास्त करने के लिए देवताओं तक को ललकारने का साहस रखते हैं। फिर इन हीन पराक्रम पांडवों की तो बात ही क्या है। अतः आप ऐसा कीजिए जिससे ये पांडव लोग शीघ्र ही मारे जाएं। दुर्योधन के ऐसा कहने पर आचार्य द्रोण सात्यकी के देखते-देखते पांडवों का व्यूह तोड़ने लगे। तब सात्यकी ने उन्हें रोका और फिर उन दोनों का बड़ा ही भीषण घोर युद्ध होने लगा। आचार्य ने क्रोध में भरकर पैने-पैने बाणों से सात्यकी की हंसली की हड्डी पर प्रहार किया। इससे भीमसेन को बड़ा क्रोध हुआ और वे सात्यकी की रक्षा करते हुए आचार्य को बींधने लगे। तब द्रोण, भीष्म और शल्य ने भीषण बाण वर्षा करके भीमसेन को ढक दिया। यह देखकर अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों ने उन सब पर वार करना आरंभ किया। दिन चढ़ते-चढ़ते युद्ध ने बड़ा भयंकर रूप धारण कर लिया। उसमें कौरव और पांडव दोनों ही पक्षों के अनेकों प्रधान वीर काम आए। इस घमासान भीषण युद्ध में बड़ा ही घोर गगन भेदी शब्द होने लगा। इस समय अपने भाइयों को तथा दूसरे राजाओं को भी भीष्म जी से ही उलझा हुआ देखकर अर्जुन बाण चढ़ाकर उनकी ओर दौड़े। उनके 5 जन्य शंख और गांडीव धनुष का शब्द सुनकर तथा वानरी ध्वजा को देखकर हमारी ओर के सब सैनिकों के छक्के छूट गए। जिस समय अर्जुन ने अपना भयानक अस्त्र लेकर भीष्म जी पर आक्रमण किया, उस समय हमारे सैनिकों को पूर्व पश्चिम का भी होश नहीं रहा। आपके पुत्रों के सहित वे सब घबराकर भीष्म जी की ही शरण में जाने लगे। उस समय एकमात्र वे ही उनके आश्रय थे। सभी लोग ऐसे भयभीत हो गए थे कि रथी रथ में से और घुड़सवार घोड़ों की पीठ से गिरने लगे तथा पैदल भी पृथ्वी पर लोटपोट हो गए। भीष्म जी ने तोमर, प्रास और नाराज आदि धारण करने वाले योद्धाओं की विशाल वाहिनी के सहित अर्जुन का सामना किया। इसी प्रकार अवंती नरेश काशीराज के साथ, भीमसेन जयद्रथ के साथ, युधिष्ठिर शल्य के साथ, विकर्ण सहदेव के साथ, चित्रसेन शिखंडी के साथ, मत्स्य राज विराट और उनके साथी दुर्योधन और शकुनी के साथ, द्रुपद, चेकीतान और सात्यकी, आचार्य द्रोण एवं अश्वत्थामा के साथ तथा कृपाचार्य और कृतवर्मा, धृष्टद्युम्न के साथ युद्ध करने लगे। इस प्रकार घोड़ों को आगे बढ़ाकर तथा हाथी और रथों को घुमाकर सब योद्धा आपस में भिड़ गए। युद्ध होते-होते मध्याह्न हो गया। सूर्य के ताप से आकाश जलने लगा। उस समय कौरव और पांडवों में आपस में बड़ी भीषण मार-काट होने लगी। भीष्म जी ने सब सेना के देखते-देखते भीमसेन का आगे बढ़ना रोक दिया। उनके धनुष से छूटे हुए तीखे बाणों ने भीमसेन को घायल कर दिया। तब महाबली भीमसेन ने उनके ऊपर एक अत्यंत वेगवती शक्ति छोड़ी। उसे आती देखकर भीष्म जी ने अपने बाणों से काट डाला तथा एक और बाण छोड़कर भीमसेन के धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। इतने में ही
सात्यकी ने बड़ी फुर्ती से सामने आकर भीष्म जी के ऊपर बाण बरसाना आरंभ किया। तब भीष्म जी ने एक भीषण बाण चढ़ाकर सात्यकी के सारथी को रथ से गिरा दिया। उसके मारे जाने से सात्यकी के घोड़े इधर-उधर भागने लगे। इससे सारी सेना में बड़ा कोलाहल होने लगा। अब भीष्म जी ने पांडव सेना का विध्वंस आरंभ किया। यह देखकर धृष्टद्युम्न आदि पांडव पक्ष के वीर आपके पुत्रों की सेना पर टूट पड़े। इस प्रकार दोनों ओर से बड़ा घोर युद्ध होने लगा। महारथी विराट ने भीष्म जी पर 3 बाण छोड़े और 3 बाणों से उनके घोड़ों को घायल कर दिया। तब भीष्म जी ने 10 बाणों से विराट को बींध दिया। इसी समय अश्वत्थामा ने 6 बाणों से अर्जुन की छाती पर वार किया और अर्जुन ने अश्वत्थामा के धनुष को काट डाला। तब अश्वत्थामा ने दूसरा धनुष लेकर 90 बाणों से अर्जुन को और 70 बाणों से श्री कृष्ण को घायल कर दिया। अर्जुन ने बड़े भयंकर बाण चढ़ाए और बड़ी फुर्ती से अश्वत्थामा को बींध दिया। वे बाण अश्वत्थामा का कवच भेद कर उनका रक्त पीने लगे, किंतु इस प्रकार घायल होने पर भी उनमें व्यथा का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दिया। वे पूर्ववत भीष्म जी की रक्षा के लिए डटे रहे। इसी बीच में दुर्योधन ने 10 बाणों से भीमसेन को बींध दिया। तब भीमसेन ने बड़े तीखे बाण छोड़कर कुरुराज की छाती को बींध दिया। अभिमन्यु ने 10 बाणों से चित्रसेन पर और 7 से पुरुमित्र पर चोट की तथा सत्यव्रत भीष्म जी को 70 बाणों से घायल करके वह रणांगण में नृत्य सा करने लगा। यह देखकर उस पर चित्रसेन ने 10 बाणों से, पुरुमित्र ने 7 से और भीष्म जी ने 9 बाणों से वार किया। वीर अभिमन्यु ने इस प्रकार घायल होकर चित्रसेन के धनुष को काट डाला तथा उसके कवच को काटकर छाती पर बाण छोड़ा। अभिमन्यु का ऐसा पराक्रम देखकर आपका पौत्र लक्ष्मण उसके सामने आया और बड़े तीखे-तीखे बाण छोड़कर उसे घायल करने लगा। तब सुभद्रा नंदन ने उसके चारों घोड़ों और सारथी को मारकर अपने पैने बाणों से उस पर आक्रमण किया। इससे लक्ष्मण ने अत्यंत क्रोध में भरकर अभिमन्यु के रथ पर एक शक्ति छोड़ी। उसे आती देखकर अभिमन्यु ने अपने पैने बाणों से उसके टूक-टूक कर दिए। तब कृपाचार्य लक्ष्मण को अपने रथ में बैठाकर रण क्षेत्र से बाहर ले गए। इस प्रकार जब संग्राम बहुत भयंकर हो गया तो आपके पुत्र और पांडव लोग अपने प्राणों को संकट में डालकर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। महाबली भीष्म जी ने अत्यंत क्रोध में भरकर अपने दिव्य अस्त्रों से पांडवों की सेना का सफाया करना आरंभ कर दिया। दूसरी ओर रणोन्मत्त सात्यकी अपना हस्त लाघव दिखलाते हुए शत्रुओं पर बाण वर्षा करने लगा। उसे बढ़ते देखकर दुर्योधन ने उसके मुकाबले में 10,000 रथों को भेजा, परंतु सत्य पराक्रमी सात्यकी ने उन सभी धनुर्धर वीरों को दिव्य अस्त्रों से मार डाला। इस प्रकार दारुण पराक्रम करके वह वीर हाथ में धनुष लिए भूरिश्रवा के सामने आया। भूरिश्रवा ने देखा कि सात्यकी ने हमारी सेना को मार गिराया, तो वह क्रोध में भरकर दौड़ा और अपने महान धनुष से वज्र के समान बाणों की वृष्टि करने लगा। वे बाण क्या थे? साक्षात मृत्यु थे। सात्यकी के पीछे चलने वाले योद्धा उन बाणों की मार न सह सके, अतएव उसका साथ छोड़कर इधर-उधर भाग गए। सात्यकी के 10 महारथी पुत्रों ने भूरिश्रवा का यह पराक्रम देखा, तो वे क्रोध में भरे हुए उसके सामने आए और उसके ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे। उनके छोड़े हुए बाण यमदंड और वज्र के समान भयंकर थे, किंतु महारथी भूरिश्रवा को उनसे तनिक भी भय नहीं हुआ। उसने अपने पास पहुंचने से पहले ही उन्हें काट कर गिरा दिया। उस समय
हमने उसका यह अद्भुत पराक्रम देखा कि वह अकेला ही निर्भय होकर 10 महारथियों के साथ युद्ध कर रहा था। उन 10 महारथियों ने बाण वृष्टि करते हुए भूरिश्रवा को चारों ओर से घेर लिया और वे उसे मार डालने का उपक्रम करने लगे। यह देख भूरिश्रवा भी क्रोध में भर गया और उनके साथ युद्ध करते-करते ही उसने उन सबके धनुष काट दिए। इस प्रकार धनुष कट जाने पर उसने अपने तीखे बाणों से उनके मस्तक भी काट डाले। अपने महाबली पुत्रों को मरा देख सात्यकी गरजता हुआ भूरिश्रवा से आकर भिड़ गया। दोनों महाबली एक दूसरे के रथ पर प्रहार करने लगे। दोनों ने दोनों के रथ के घोड़ों को मार डाला और रथहीन होकर हाथों में तलवार एवं ढाल ले उछलते कूदते आमने सामने आ युद्ध के लिए खड़े हो गए। इतने में भीमसेन ने आकर सात्यकी को अपने रथ पर चढ़ा लिया। तब दुर्योधन ने भी सबके देखते-देखते भूरिश्रवा को रथ पर बिठा लिया। इस प्रकार इधर यह युद्ध चल रहा था और दूसरी ओर पांडव लोग क्रुद्ध होकर महारथी भीष्म जी से भिड़े हुए थे। संध्या काल आते-आते अर्जुन ने बड़ी तेजी के साथ 25,000 महारथियों को मार डाला। वे महारथी दुर्योधन की आज्ञा से पार्थ के प्राण लेने को गए थे, परंतु जैसे अग्नि के पास जाकर पतंगे जल जाते हैं, उसी प्रकार वे अर्जुन के पास जाकर नष्ट हो गए। इसी समय सूर्य अस्त होने लगा। सारी सेना व्याकुल हो रही थी। भीष्म जी के रथ के घोड़े भी थक गए थे। इसलिए उन्होंने सेना को युद्ध बंद करने की आज्ञा दी। अत्यंत घबराई हुई दोनों सेनाएं अपनी-अपनी छावनी में चली गईं। सृंजियों के साथ पांडव और कौरव भी अपने-अपने शिविरों में जाकर विश्राम करने और क्रौंच व्यूह का निर्माण, भीम और धृष्टद्युम्न का पराक्रम। संजय ने कहा, राजन, जब कौरव पांडव विश्राम कर चुके और रात्रि व्यतीत हो गई, तो पुनः सबके सब युद्ध के लिए निकले। तब राजा युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न से कहा, महाबाहो, आज तुम शत्रुओं का नाश करने के लिए मकर व्यूह की रचना करो। उनकी आज्ञा पाकर महारथी धृष्टद्युम्न ने समस्त रथियों को व्यूहाकार खड़े होने की आज्ञा दी। राजा द्रुपद और अर्जुन व्यूह के शिरोभाग में स्थित हुए। नकुल और सहदेव दोनों नेत्रों के स्थान पर खड़े हुए। महाबली भीमसेन मुख स्थान में थे। अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र घटोत्कच, सात्यकी और धर्मराज युधिष्ठिर ये व्यूह के कंठ भाग में स्थित हुए। बहुत बड़ी सेना के साथ सेनापति विराट और धृष्टद्युम्न उसके पृष्ठ भाग में खड़े हुए। कई देशीय 5 राजकुमार व्यूह के वाम भाग में तथा धृष्टकेतु और चेकितान दक्षिण भाग में स्थित होकर व्यूह की रक्षा कर रहे थे। कुंती भोज और शतानिक पैरों के स्थान में थे। सोमकों के साथ शिखंडी और इरावान उस मकर के पुच्छ भाग में खड़े हुए। इस प्रकार व्यूह रचना करके पांडव लोग सूर्य उदय के समय कवच आदि से सुसज्जित हो युद्ध के लिए तैयार हो गए और हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल योद्धाओं के साथ कौरवों के सामने आ डटे। राजन, पांडव सेना की व्यूह रचना देखकर भीष्म ने उसके मुकाबले में बहुत बड़े क्रौंच व्यूह का निर्माण किया। उसकी चोंच के स्थान पर महान धनुर्धर द्रोणाचार्य सुशोभित हुए। अश्वत्थामा और कृपाचार्य उसके नेत्र स्थान में थे। कंबोज और बाहलिकों के साथ कृतवर्मा व्यूह के शिरोभाग में स्थित हुआ। शूरसेन और अनेकों राजाओं के साथ दुर्योधन कंठ स्थान में थे। मद्र, सौवीर तथा कैकेयों के साथ प्राग ज्योतिषपुर का राजा छाती के स्थान पर खड़ा हुआ। अपनी सेना सहित सुशर्मा व्यूह के वाम भाग में और तुषार, यवन तथा शक देशीय योद्धा चुचुपों को साथ लेकर दक्षिण भाग में खड़े हुए। श्रुतायु, शतायु और भूरिश्रवा
ये उस व्यूह की जंघाओं के स्थान में थे। इस प्रकार व्यूह निर्माण हो जाने पर सूर्योदय के पश्चात दोनों सेनाओं में युद्ध आरंभ हो गया। कुंती नंदन भीमसेन ने द्रोणाचार्य की सेना पर धावा किया। द्रोणाचार्य उन्हें देखते ही क्रोध में भर गए और लोहे के बने हुए 9 बाणों से उन्होंने भीमसेन के मर्म स्थल में आघात किया। उनकी करारी चोट खाकर भीमसेन ने आचार्य के सारथी को यमलोक भेज दिया। सारथी के मरने पर द्रोणाचार्य ने स्वयं ही घोड़ों की बागडोर संभाली और जैसे आग रुई की ढेरी को जलाती है, उसी प्रकार वे पांडव सेना का विध्वंस करने लगे। एक ओर से भीष्म ने भी मारना शुरू किया। उन दोनों की मार पड़ने से सृंजय और कैकेयी वीर भाग चले। इसी प्रकार भीमसेन तथा अर्जुन ने भी आपकी सेना का संहार आरंभ किया। उनके प्रहार से क्षत विक्षत हो कौरव पक्षीय योद्धा मूर्छित होने लगे। दोनों दलों के व्यूह टूट गए और उभय पक्ष के योद्धाओं का परस्पर घोलमेल सा हो गया। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, हमारी सेना में अनेकों गुण हैं, अनेकों प्रकार के योद्धा हैं और शास्त्रीय रीति से उसके व्यूह का निर्माण भी हुआ है। हमारे सैनिक अत्यंत प्रसन्न और हमारी इच्छा अनुसार चलने वाले हैं। वे नम्र हैं, उनमें किसी भी प्रकार का दुर्व्यसन नहीं है। साथ ही हमारी सेना में न अत्यंत बूढ़े लोग हैं और न बालक ही। बहुत मोटे और बहुत दुर्बल लोग भी नहीं हैं। सभी काम करने में फुर्तीले और निरोग हैं। वे कवच और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं। शस्त्रों का संग्रह भी उनके पास पर्याप्त है। प्राय सभी तलवार चलाने, कुश्ती लड़ने और गदा युद्ध करने में प्रवीण हैं। प्रास, रिष्टि, तोमर, परेग, भिंदीपाल, शक्ति और मूसल आदि शस्त्रों का संचालन भी अच्छी तरह जानते हैं। इनकी रक्षा का भार उन क्षत्रियों के हाथ में है जो संसार भर में सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। वे स्वेच्छा से ही अपने सेवकों सहित हमारी सहायता करने आए हैं। द्रोणाचार्य, भीष्म, कृतवर्मा, कृपाचार्य, दुःशासन, जयद्रथ, भगदत्त, विकर्ण, अश्वत्थामा, शकुनी और बाहलीक आदि महान वीरों से हमारी सेना सुरक्षित है। तो भी यदि वह मारी जा रही है, तो इसमें हम लोगों का पुरातन प्रारब्ध ही कारण है। पहले के मनुष्यों अथवा प्राचीन ऋषियों ने भी युद्ध का इतना बड़ा उद्योग कभी नहीं देखा होगा। विदुर जी मुझसे नित्य ही हित की और लाभ की बातें कहा करते थे, किंतु मूर्ख दुर्योधन ने उन्हें नहीं माना। वे सर्वज्ञ हैं, उनकी बुद्धि में आज का यह परिणाम अवश्य आया होगा, तभी तो उन्होंने मना किया था। अथवा किसी का दोष नहीं, ऐसी ही होनहार थी। विधाता ने पहले से जैसा लिख दिया है, वैसा ही होगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। संजय बोले, राजन, अपने ही अपराध से आपको यह संकट का सामना करना पड़ता है। पहले जो जुए का खेल हुआ था और आज जो पांडवों के साथ युद्ध छेड़ा गया है, इन दोनों में आपका ही दोष है। इस लोक में या परलोक में मनुष्य को अपना किया हुआ कर्म स्वयं ही भोगना पड़ता है। आपको भी यह कर्मानुसार उचित ही फल मिला है। इस महान संकट को धैर्य पूर्वक सहन कीजिए और युद्ध का शेष वृत्तांत सावधान होकर सुनिए। भीमसेन तीखे बाणों से आपकी महासेना का व्यूह तोड़कर दुर्योधन के भाइयों के पास जा पहुंचे। यद्यपि भीष्म जी उस सेना की सब ओर से रक्षा कर रहे थे, तो भी दुःशासन, दुर्विशह, दुस्सह, दुर्मद, जय, जयद्रथ, विकर्ण, चित्रसेन, सुदर्शन, चारुचित्र, सुवर्मा, दुष्कर्ण और कर्ण आदि आपके महारथी पुत्रों को वहां पास ही देखकर वे उस महासेना के भीतर घुस गए तथा हाथी, घोड़े और रथों पर चढ़े हुए कौरव सेना के प्रधान वीरों को मार डाला।
कौरव उन्हें पकड़ना चाहते थे। उनका यह निश्चय भीमसेन को मालूम हो गया। तब उन्होंने वहां उपस्थित हुए आपके पुत्रों को मार डालने का विचार किया। बस उन्होंने गदा उठाई और अपना रथ छोड़ उस महासागर के समान सेना में कूदकर उसका संहार करने लगे। उसी समय धृष्टद्युम्न भीमसेन के रथ के पास आ पहुंचा। उसने देखा रथ खाली है और केवल भीम का सारथी विशोक वहां मौजूद है। धृष्टद्युम्न मन ही मन बहुत दुखी हुआ। उसकी चेतना लुप्त होने लगी। आंखों से आंसू छलक पड़े और उच्छ्वास लेते हुए उसने गदगद कंठ से पूछा, विशोक, मेरे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय भीमसेन कहाँ है? विशोक ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे यहाँ ही खड़ा करके वे इस सैन्य सागर में घुसे हैं। जाते समय इतना ही कहा था, सूत, तुम थोड़ी देर तक घोड़ों को रोककर यहाँ ही मेरी प्रतीक्षा करो। ये लोग जो मेरा वध करने को तैयार हैं, इन्हें मैं अभी मारे डालता हूँ। तदनंतर भीमसेन को संपूर्ण सेना के भीतर गदा लिए दौड़ते देख धृष्टद्युम्न को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने विशोक से कहा, महाबली भीमसेन मेरे सखा और संबंधी हैं। मेरा उन पर प्रेम है और उनका मुझ पर। इसलिए जहाँ वे गए हैं, वहाँ ही मैं भी जाता हूँ। यह कहकर धृष्टद्युम्न चल दिया और भीमसेन ने गदा से हाथियों को कुचलकर जो मार्ग बना दिया था, उसी से वह भी सेना के भीतर जा घुसा। धृष्टद्युम्न ने देखा जैसे आंधी वृक्षों को तोड़ डालती है, उसी प्रकार भीम भी शत्रु सेना का संहार कर रहे हैं तथा उनकी गदा की चोट से आहत होकर रथी, घुड़सवार, पैदल और हाथी सवार आर्तनाद कर रहे हैं। तत्पश्चात उनके पास पहुंचकर धृष्टद्युम्न ने उन्हें अपने रथ पर बिठा लिया और छाती से लगाकर आश्वासन दिया। तब आपके पुत्र धृष्टद्युम्न पर बाणों की वर्षा करने लगे। धृष्टद्युम्न अद्भुत प्रकार से युद्ध करने वाला था। शत्रुओं की बाण वर्षा से उसे तनिक भी व्यथा नहीं हुई। उसने सब योद्धाओं को अपने बाणों से बींध डाला। इसके बाद भी आपके पुत्रों को बढ़ते देख महारथी द्रुपद कुमार ने प्रमोहनास्त्र का प्रयोग किया। उसके प्रभाव से वे सभी नरवीर मूर्छित हो गए। द्रोणाचार्य ने जब यह समाचार सुना तो शीघ्र ही उस स्थान पर आए। देखा तो भीमसेन और धृष्टद्युम्न रण में विचर रहे हैं और आपके सभी पुत्र अचेत पड़े हुए हैं। तब आचार्य ने प्रज्ञा अस्त्र का प्रयोग करके मोहनास्त्र का निवारण किया। इससे उनमें पुनः प्राण शक्ति आ गई और वे महारथी उठकर भीम और धृष्टद्युम्न के सामने पुनः युद्ध के लिए जा डटे। इधर राजा युधिष्ठिर ने अपने सैनिकों को बुलाकर कहा, अभिमन्यु आदि 12 महारथी वीर कवच आदि से सुसज्जित होकर अपनी शक्ति भर प्रयत्न करके भीम और धृष्टद्युम्न के पास जाएं और उनका समाचार जानें। मेरा मन उनके लिए संदेह में पड़ा हुआ है। युधिष्ठिर की आज्ञा सुनकर सभी पराक्रमी योद्धा बहुत अच्छा कहकर चल दिए। उस समय दोपहर हो चुकी थी। धृष्टकेतु, द्रौपदी के पुत्र तथा कई देशीय वीर अभिमन्यु को आगे करके बड़ी भारी सेना के साथ चले। उन्होंने सूचीमुख नामक व्यूह बनाकर कौरव सेना का भेदन किया और भीतर चले गए। कौरव योद्धाओं को भीमसेन और धृष्टद्युम्न ने पहले से ही भयभीत तथा मूर्छित कर रखा था, इसलिए वे इन लोगों को रोकने में समर्थ न हुए। भीमसेन और धृष्टद्युम्न ने जब अभिमन्यु आदि वीरों को अपने पास आया देखा, तो वे बहुत प्रसन्न हुए और बड़े उत्साह से आपकी सेना का संहार करने लगे। इतने में द्रुपद कुमार ने अपने गुरु द्रोणाचार्य को सहसा वहां आते देखा। तब उसने आपके पुत्रों को मारने का विचार त्याग दिया और भीमसेन को कैकेयी के रथ में बिठाकर अस्त्रों के पारगामी द्रोणाचार्य पर धावा किया।
उसे अपनी ओर आते देख आचार्य ने एक बाण मारकर उसका धनुष काट दिया और 4 बाणों से उसके चारों घोड़ों को मारकर सारथी को भी यमराज के घर भेज दिया। तब महाबाहु धृष्टद्युम्न उस रथ से कूदकर अभिमन्यु के रथ पर जा बैठा। उस समय पांडव सेना कांप उठी। आचार्य द्रोण ने अपने तीखे बाणों से मारकर उसे क्षुब्ध कर दिया। दूसरी ओर से महाबली भीष्म जी भी पांडव सेना का संहार करने और दुर्योधन का युद्ध, अभिमन्यु तथा द्रौपदी के पुत्रों का पराक्रम। संजय ने कहा, तदनंतर जब सूर्य देव पर संध्या की लाली छाने लगी, तो दुर्योधन ने भीमसेन का वध करने की इच्छा से उन पर धावा किया। अपने पक्के वैरी को आते देख भीमसेन के क्रोध की सीमा न रही। वे दुर्योधन से कहने लगे, आज मुझे वह अवसर मिला है जिसकी बहुत वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। यदि तू युद्ध छोड़कर भाग नहीं गया, तो अवश्य ही इस समय तेरा वध कर डालूंगा। माता कुंती को जो कष्ट उठाने पड़े हैं, हम लोगों ने जो वनवास भोगा है, तथा द्रौपदी को जो अपमान का दुख सहना पड़ा है, उन सब का बदला आज तुझे मारकर चुका लूंगा। यह कहकर भीमसेन ने धनुष चढ़ाया और दुर्योधन पर जलती हुई अग्नि की शिखा के समान 26 बाण छोड़े। फिर 2 बाणों से उसका धनुष काट दिया, 2 से उसके सारथी को मार डाला, 4 बाणों से चारों घोड़ों को यमलोक भेज दिया और 2 बाणों से छत्र तथा 6 से ध्वजा को काट डाला। इसके बाद उसके सामने ही उच्च स्वर से सिंहनाद करने लगे। इतने में कृपाचार्य ने आकर दुर्योधन को अपने रथ पर चढ़ा लिया। भीमसेन ने उसे बहुत ही घायल और व्यथित कर दिया था, इसलिए वह रथ के पिछले भाग में बैठकर विश्राम करने लगा। तत्पश्चात भीम को जीतने के लिए कई हजार रथों के साथ जयद्रथ ने आ घेरा। धृष्टकेतु, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र और कई देशीय राजकुमार आपके पुत्रों से युद्ध करने लगे। इसी समय चित्रसेन, सुचित्र, चित्रांगद, चित्रदर्शन, चारुचित्र, सुचारु, नंदक और उपनंदक, इन 8 यशस्वी वीरों ने अभिमन्यु के रथ को चारों ओर से घेर लिया। यह देख अभिमन्यु ने प्रत्येक को 5-5 बाण मारे। अभिमन्यु के इस पराक्रम को वह सह नहीं सके, अतः उस पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करने लगे। फिर तो अभिमन्यु ने वह पराक्रम दिखाया जिससे आपके सैनिक कांप उठे, मानो देवासुर संग्राम में वज्रपाणी इंद्र असुरों को भयभीत कर रहे हों। इसके बाद उसने विकर्ण पर 14 बाणों का प्रहार करके उनके रथ से ध्वजा काट गिराई और सारथी तथा घोड़ों को मार डाला। फिर सान पर चढ़ाए हुए कई तीखे बाण विकर्ण को लक्ष्य करके छोड़े और वे उसके शरीर को छेद कर पृथ्वी पर जा गिरे। विकर्ण को घायल देखकर उसके दूसरे भाई अभिमन्यु आदि महारथियों पर टूट पड़े। दुर्मुख ने 7 बाण मारकर श्रुतकर्मा को बींध डाला। 1 बाण से उसकी ध्वजा काट दी, फिर 7 से सारथी को और 6 से घोड़ों को मार गिराया। इससे श्रुतकर्मा को बड़ा क्रोध हुआ और बिना घोड़े के रथ पर ही खड़े होकर उसने दुर्मुख के ऊपर प्रज्वलित उल्का के समान शक्ति छोड़ी। वह दुर्मुख का कवच भेद कर शरीर को छेदती हुई पृथ्वी में समा गई। इधर श्रुतकर्मा को रथहीन देखकर महारथी सुत सोम ने उसे अपने रथ पर बिठा लिया। राजन, इसके बाद आपके यशस्वी पुत्र जयद्रथ को मार डालने की इच्छा से श्रुतकीर्ति उसके सामने आया। जयद्रथ ने तनिक मुस्कुराकर श्रुतकीर्ति के धनुष को काट दिया। अपने भाई का धनुष कटा देखकर शतानिक बारंबार सिंहनाद करता हुआ वहां पहुंचा। उसने अपने सुदृढ़ धनुष को तानकर 10 बाणों से जयद्रथ को घायल किया। जयद्रथ के पास उसका भाई दुष्कर्ण भी मौजूद था। उसने नकुल पुत्र शतानिक के धनुष को काट दिया।
शतानिक ने दूसरा धनुष लेकर उस पर बाणों का संधान किया और उन्हें दुष्कर्ण को लक्ष्य करके छोड़ दिया। इसके बाद एक बाण से उसके धनुष को काटकर 2 से सारथी और 12 से घोड़ों को मार डाला। साथ ही उसे भी 7 बाणों से घायल किया। इसके पश्चात एक भल्ल नामक बाण से दुष्कर्ण की छाती में प्रहार किया। उसकी चोट खाकर वह बिजली के आघात से टूटे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुष्कर्ण को व्यथित देखकर 5 महारथियों ने शतानिक को चारों ओर से घेर लिया और उसे बाणों के समूह से आच्छादित करने लगे। यह देख पांचों कैकेयी राजकुमार क्रोध में भरे हुए शतानिक की सहायता के लिए दौड़े। उन्हें आक्रमण करते देख दुर्मुख, दुर्जय, दुर्मर्शन, शत्रुंजय और शत्रुसह आदि आपके महारथी पुत्र उनके मुकाबले में आ डटे। एक दूसरे को अपना दुश्मन मानने वाले इन राजाओं ने सूर्यास्त के बाद 2 घड़ी तक अपना भयंकर संग्राम जारी रखा। हजारों रथियों और घुड़सवारों की लाशें बिछ गई। तब शांतनु नंदन भीष्म जी भी महात्मा पांडवों और पांचालों की सेना को यमलोक पठाने लगे। इस प्रकार पांडव सेना का संहार करके भीष्म जी ने अपने योद्धाओं को पीछे लौटाया और स्वयं अपने शिविर में चले गए। इधर धर्मराज युधिष्ठिर भी भीमसेन और धृष्टद्युम्न को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन दोनों का मस्तक सूंघने लगे। फिर बड़े हर्ष से अपनी छावनी में गए। छठे दिन के दोपहर तक का युद्ध। संजय ने कहा, महाराज, तब सब योद्धा अपने-अपने शिविरों में चले गए। रात्रि में सबने विश्राम किया और एक दूसरे का यथा योग्य सत्कार किया तथा दूसरे दिन फिर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। इस समय आपके पुत्र दुर्योधन ने अत्यंत चिंताग्रस्त होकर पितामह भीष्म से पूछा, दादाजी, आपकी सेना बड़ी भयानक है। इसकी व्यूह रचना भी बड़ी सावधानी से की जाती है। फिर भी पांडव पक्ष के महारथी उसे तोड़कर हमारे वीरों को मार डालते हैं। वे हमारे वीरों को चक्कर में डालकर बड़ी कीर्ति पा रहे हैं। उन्होंने वज्र के समान सुदृढ़ मकर व्यूह को भी तोड़ डाला और उसके भीतर घुसकर भीमसेन ने अपने मृत्यु दंड के समान प्रचंड बाणों से मुझे घायल कर दिया। भीम की रोषपूर्ण मूर्ति को देखकर तो मेरे सारे होश हवास उड़ गए थे। अभी तक मेरा चित्त शांत नहीं हो पाया है। महात्मन, आपकी सहायता से मैं तो युद्ध में जय प्राप्त करके पांडवों का काम तमाम कर देना चाहता हूँ। दुर्योधन की यह बात सुनकर महात्मा भीष्म मुस्कुराए और उससे इस प्रकार कहने लगे, राजकुमार, मैं तो अधिक से अधिक प्रयत्न करके पांडवों की सेना में घुसता हूँ। आगे भी मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर सारी शक्ति से पांडव सेना के साथ संग्राम करूंगा। तुम्हारे लिए मैं यह शत्रु सेना तो क्या, सारे देवता और दैत्यों को मारने में भी नहीं चूकूंगा। मैं पूरी शक्ति से पांडवों के साथ युद्ध करूंगा और तुम्हारा सब प्रकार प्रिय करूंगा। पितामह की यह बात सुनकर दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रातः काल होते ही भीष्म जी ने स्वयं ही व्यूह रचना की। उन्होंने तरह-तरह के शस्त्रों से सुसज्जित कौरव सेना को मंडल व्यूह की विधि से खड़ा किया। उसमें प्रधान वीर, गजारोही, पदाती और रथियों को यथास्थान नियुक्त किया। इस प्रकार भीष्म जी की अध्यक्षता में मोर्चे बंदी से खड़ी होकर आपकी सेना युद्ध के लिए तैयार हो गई। वे युद्धोत्सुक राजा लोग ऐसे जान पड़ते थे मानो सबके सब भीष्म जी की ही रक्षा कर रहे हैं और भीष्म जी उनकी रक्षा में तत्पर हैं। यह मंडल व्यूह बड़ा ही दुर्भेद्य था और इसका मुख पश्चिम की ओर रखा गया था। इस परम दुर्जय मंडल व्यूह को देखकर राजा युधिष्ठिर ने अपनी सेना का वज्र व्यूह बनाया। इस प्रकार जब व्यूहबद्ध होकर दोनों सेनाएं अपने-अपने स्थानों पर खड़ी हो गईं,
तो समस्त रथी और अश्वारोही सिंहनाद करने लगे और युद्ध के लिए उतावले होकर व्यूह तोड़ने के लिए आगे बढ़े। द्रोणाचार्य जी विराट के सामने, अश्वत्थामा शिखंडी के आगे और स्वयं राजा दुर्योधन धृष्टद्युम्न के सामने आए। नकुल और सहदेव ने मद्रराज शल्य पर और अवंती नरेश विंद और अनुविंद ने इरावान पर धावा किया और सब राजा अर्जुन से युद्ध करने लगे। भीमसेन ने युद्ध के लिए बढ़ते हुए कृतवर्मा को तथा चित्रसेन, विकर्ण और दुर्मर्शन को रोका। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु आपके पुत्रों से भिड़ गया। प्राग ज्योतिष नरेश भगदत्त ने घटोत्कच पर आक्रमण किया। राक्षस अलम्बुश रणोन्मत्त सात्यकी और उसकी सेना पर टूट पड़ा तथा भूरिश्रवा धृष्टकेतु के साथ युद्ध करने लगा। धर्मपुत्र युधिष्ठिर राजा श्रुतायु से, चेकितान कृपाचार्य से तथा अन्य सब वीर भीष्म जी से ही लड़ने लगे।